बच्चों आपको क्या चाहिए? हमने बच्चों को एलईडी पे कुछ दिखाना होता है, इवन के जो टैब होती है जिसपे एलएनडी होता है 3 क्लास का, हम ऑनलाइन के लिए भी हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। हर 2 दिन बाद मैं रोजाना विजिट कर रहा हूँ स्कूल। मुझे 2 महीने हुए हैं इधर पोस्ट हुए। मैं उनसे सवाल करता हूँ, क्या उनके बच्चे 1 घंटे गर्मी में या हबस के मौसम में 1 घंटा दूर की बात है 10 मिनट भी गुजार सकते हैं? इनका कसूर सिर्फ ये है कि ये गरीबों के बच्चे हैं। बीस साल से महरूम ये बच्चे आज मुझे बड़े खुश लग रहे हैं। मैं भी बड़ा खुश हूँ कि कम से कम किसी बहाने उनके लिए कोई खुशी का सामान तो मैसर हुआ। मेरे साथ प्रिंसिपल साहिबा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैडम क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। मैडम आपकी अजमत को सलाम है। आप लोग यहाँ पर गर्मियों में, इतनी शदीद गर्मी होती है और हबस का महीना भी गुजरा है, यहाँ पर किस तरह से आप लोग खिदमत कर रहे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है कि हिम्मत अल्लाह ताला देता है। हम लोग तो इसी खिदमत के लिए जो है वो जारी है हमारा काम कि हम लोग काम बच्चों को अच्छी स्टडी दे सकें, अच्छा टाइम पीरियड दे सकें, लेकिन लाइट के बगैर ये बिल्कुल नामुमकिन है। हमने बच्चों को एलईडी पे कुछ दिखाना होता है या इनका हमने बल्कि इवन के जो टैब होती है जिस पे एलएनडी होता है 3 क्लास का, जो लाजमी जुज़्व है, वो हम घर से उसको करवा के लाते हैं। अगर वो चार्जिंग ख़त्म हो जाए तो वो भी हमारे लिए मसला हो जाता है। बाज़ दफ़ा फ़ोन का, क्योंकि अब ऑनलाइन है सारा काम, तो हम ऑनलाइन के लिए भी हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ता है और हमारे लिए बड़ी मुश्किल है। अल्लाह से दुआ है कि स्कूल को लाइट मिल जाए। मैडम ये कौम का मुस्तकबिल है, ये छोटे छोटे बच्चे, यहीं से अगर महरूमी आज यानी कि इनको लाइट नहीं मिली तो यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं इनकी जो तरबियत है उसमें भी एक महरूमी का शिकार होगा। फ़र्क बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है नफ्सियाती तौर पे, ज़हनी तौर पे भी, क्योंकि एक बच्चा अगर फ्रेश होके पढ़ेगा तो वो ज़्यादा अच्छा है। एक बच्चा पसीने में शराबूर और ऐसे हवा से अपनी कॉपी से पंखा कर रहा है तो वो बच्चा उतनी दिलजोई से नहीं पढ़ता। बिल्कुल। मैं तो ये सवाल करूँगा सियासतदानों से, हुक्मरानों से, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं यहाँ पर बहुत करीब हमारे एमएनए और एमपीए भी यहाँ से तकरीबन कोई 4-5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के फासले पर मौजूद होंगे। मैं उनसे सवाल करता हूँ, क्या उनके बच्चे या वो खुद लोग 1 घंटे गर्मी में या हबस के मौसम में 1 घंटा दूर की बात है 10 मिनट भी गुजार सकते हैं? यकीनी तौर पर नहीं गुजार सकते। इनका कसूर सिर्फ ये है कि ये गरीबों के बच्चे हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि फौरी तौर पर, कोई मुश्किल काम नहीं है, एक ऑर्डर ही आपका सारे काम करवा सकता है, लेकिन एक ऑर्डर कर दीजिए, इन गरीबों के बच्चों को ट्रांसफार्मर दे दीजिए ताकि ये भी महरूमियों से बचकर पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल बन सकें। सोए हुए हुक्मरानों के लिए एक आवाज में ये बच्चे क्या मांग रहे हैं, इनसे पूछते हैं। बच्चों आपको क्या चाहिए? अगर आपके कानों में ये आवाज पहुंच जाए तो यकीनी तौर पे ये कौम का रोशन मुस्तकबिल है जो अभी तक अंधेरों में डूबा हुआ है। हम जो इक़्तिदार की वानों में बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, खुदारा इन बच्चों पे रहम करें, इनको बिजली दे दिए। फतेह रेहान स्कूल काला खताई रोड पर जो गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल है, 20 साल से बिजली नहीं है और अब जब ये सारे मामला हो गए हैं, खंबे वहाँ लग गए हैं और अब वापडा एहलकार जो है, जो काला खताई सब डिवीजन है, वो इस पर बड़ी सुस्ती का मुजाहरा कर रही है। गरीब के बच्चे पढ़ते हैं तो इसी वाले से हमने कोशिश की कि चलते हैं वापडा के दफ्तर, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि क्यों गरीबों के बच्चों को अभी तक बिजली नहीं मुहैया की जा रही। चलते हैं एसडीओ साहब के पास। एसडीओ साहब बैठे हुए हैं। बिजली क्यों नहीं है, उस स्कूल का स्टेटस क्या है? महीना पहले केस है कि मेरे पास, थोड़ा आगे हो जाए आप। इसके हमने स्ट्रक्चर वगैरह लगवा दिए। अच्छा। और पेनिनसुले के साथ से वो भी इंशाल्लाह कल मंगवा के इंशाल्लाह कल कंप्लीट कर देंगे। हम कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए। अच्छा, ये इतनी ताखीर क्यों है? 20 साल से क्यों? मेरे नोटिस में, मैं 2 महीने हुए आए इधर। अच्छा। तो मेरे नोटिस में अभी है। तो सर अगर 2 माह का भी आपके नोटिस में है, गरीब बच्चे हैं, वहाँ पर गर्मी का मौसम गुजर गया है और बड़ी यानी कि हबस का मौसम जो रिसेंटली गुजरा है, मेरा ख्याल है वो आपके जब एंडी हो रहा जब के आप आए हैं, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पर उस वक्त तक तो अब ये लग जानी चाहिए थी और ये तो बहुत बड़ी नेकी है कि वहाँ पर अगर ट्रांसफार्मर। मैंने आते साथ ही इसको कंप्लीट करवाया, स्ट्रक्चर मंगवाए हैं। बताइएगा कि इस तरह के और कितने केसेस हैं आपकी हदूद में? आपके पास उसका वो है चेक इन बैलेंस?
नहीं और कोई नहीं केस जो पेंडिंग है। एक स्कूल और है, उस स्कूल ने अपने डायरेक्ट बिजली ली हुई है। उन्होंने कहा हमारा मीटर वापडा वाले काट कर ले गए, लेकिन हमने डायरेक्ट बिजली ली हुई है। फतेह रेहान में ही है जी। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि आपका चेक इन बैलेंस क्या है आपकी अपनी हदूद में सर। लास्ट टाइम सर आपका इस इलाके में विजिट कब हुआ था, जब ये काला खताई रोड पर जितनी आपकी सब डिवीजन है? मैं अपना 2 दिन बाद या रोजाना विजिट कर रहा हूँ स्कूल को। तो फिर उसके बाद यानी कि इस तरह की कि बिल्कुल मेन जो काला खताई रोड के ऊपर स्कूल है उस पर आप लाइला में बिल्कुल फीडर काफ़ी लंबा है, 118 किलोमीटर। मैं हम तो बिल्कुल जीटी रोड के ऊपर से काला खताई रोड के ऊपर से नजर आता है स्कूल। जी वो मैंने बताया ना आपको। अभी फर्दर क्या करेंगे सर? अभी देखें जैसे कि हम आपके इल्म में लेकर आ रहे हैं एक स्कूल का, मैंने पहले आपको बताया, इसका चलो आपको पता था, ऐसे कई और केसेस होंगे। आपने इस चीज़ के लिए अपने जो लाइनमैन हजरात हैं या आपका जो स्टाफ है जो इससे रिलेटेड है, जो चेक इन बैलेंस करता है, उनके साथ आपकी मीटिंग होती है? उन्होंने आपके जहन में ये बात डाली है या मीटिंग में ये बात की कि सर ये केसेस हैं काला खताई आपके हदूद में? इस पर थोड़ा सा बताएं। जो मेरे नोटिस में आता है केस, मैं फौरी तौर पे उस पर एक्शन लेता हूँ, उसे कंप्लीट कराने की कोशिश करता हूँ। ये क्यों नहीं आए केस सर? ये मैंने बताया कि मुझे 2 महीने हुए हैं इधर पोस्ट हुए। अच्छा। तो ये मेरे नोटिस में आया तो मैंने इसको एलोकेशन करवाया है। अच्छा। सामान को ठीक है। अब स्ट्रक्चर वगैरह सारा लग गया हुआ है, सिपिंग इंसुलेटेड शॉर्ट है स्टोर से। अंशर में क्या उम्मीद करें कब तक लग जाएगा? 2 दिन में मैं कह रहा हूँ आपको हो जाएगा ना। अच्छा 2 दिन में लग जाएगा इंशाल्लाह। तो बाकी ये जो स्कूल है जो इस तरह के जिस तरह वो बिजली चोरी है उसका भी फिर आप देखेंगे? जी मैं उसको भी चेक करता हूँ। मेरा ख्याल है ज़रूरी है, गरीबों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। जी, जी। और अगर इस लेवल पे अगर महरूमी उनको मिलेगी तो यकीनी तौर पर वो माशरे का एक अच्छा जो फ़र्द कभी भी नहीं बन सकते जब इस लेवल पर उनको जो तालीम के मैदान में जब उनको अच्छी तरबियत नहीं मिलती या उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती तो एक महरूमी रह जाती है, तो सारी ज़िंदगी साथ चलेगी। मैं नोटिस ले रहा हूँ कि जो कोई और भी केस है तो इससे फौरी तौर पर हल करते हैं। तो ये थी सारी सूरत हाल। अमजद साहब SDO है काला खताई रोड के जो फतेह रेहान इलाका था जहाँ पर स्कूल का इशू था। अब सर कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम 2 दिनों के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। अगर तो 2 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। जिसके काम के लिए हम निकले थे अल्लाह करे वो मुकम्मल हो जाए तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी बात है। एक महकमाना कार्रवाई तो होगी लेकिन एक बहुत बड़ी नेकी भी है कि वहाँ पर जो इस प्रकार सैकड़ों की तादाद में बच्चे कई दहाइयों से बिजली के बगैर बैठे हुए हैं उनको बिजली मिल जाएगी। देखते रहें बागी TV।